हेलो फ्रेंड्स। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आज हम सेक्शन कंट्रोलर फॉर्म फिलअप की स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026 के नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें सेक्शन कंट्रोलर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है वो है 119। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एंड एज लिमिट 20 से 33 ईयर के बीच में होना चाहिए। नाउ एप्लीकेशन से स्टार्ट हो गए थे 15 जुलाई 2026 से। लास्ट डेट एप्लीकेशन का है 14 अगस्त 2026। एंड फी पेमेंट का लास्ट डेट है 16 अगस्त 2026। करेक्शन विंडो रहेगा 17 से 26 अगस्त के बीच। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसमें होगा सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड देन एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। यहाँ पे फी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रहेंगे। एससी एसटी पीएच और फीमेल एंड अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये रहेंगे, जो कि फुल्ली रिफंडेबल रहेंगे। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 400 रुपये रिफंडेबल रहेंगे जब आप एग्ज़ाम अटेंड करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें, जो कि आपको आरआरबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप के लिए हम गूगल के सर्च बार में सर्च करेंगे आरआरबी अप्लाई, तो हमें आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट सभी सबसे ऊपर मिल जाएगी www.rrbapply.gov.in। ये आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे लॉगिन अकाउंट, लॉगिन एंड क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। और यदि आपने पहले आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई भी फॉर्म फिलअप कर रखा है तो उसके लिए हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन विद आधार से एंटर करेंगे, या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रीडेंशियल से लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम फिर से पीछे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी created an account for any CEN issued by RRB in 24, 25 and 26 are not required to register again. They should log in using the same username and password. जिन्होंने भी पहले 2024, 25 या 26 में आरआरबी के पोर्टल से आवेदन किया है उन्हें फिर से ये अकाउंट, ये रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पहले ही जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिले थे उसी से वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार यहाँ से रजिस्टर कर रहे हैं उसके लिए क्रिएट एन अकाउंट बटन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे इंडिया, और यहाँ पे फुल नेम सेलेक्ट करेंगे जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहेगा। और यहाँ पे उसी नेम को रीटाइप करेंगे, आपका फुल नेम 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यदि आपने कभी नाम चेंज किया तो यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आती है कि जो भी एप्लीकेंट ने नाम चेंज किया है वो अपने नाम चेंज के रेस्पॉन्स में गेजेटेड नोटिफिकेशन या लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करके रखे। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान कभी भी आपसे मांगा जा सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मांगा जाएगा। तो इसके लिए हम आई अंडरस्टूड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो नया नाम चेंज हुआ है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे रीटाइप करेंगे। और यदि आपने नाम चेंज नहीं किया तो यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ईयर्स आ जाएंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ईयर सेलेक्ट करें और उस ईयर के बाद यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है तो मंथ पर क्लिक करेंगे और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मंथ सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी लिखी है वो वापस यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर फिल करेंगे, मेल या फीमेल, जो भी आपका जेंडर हो यहाँ पे रीटाइप करेंगे वो जेंडर। यहाँ पे 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपने फादर का जो नेम है वो यहाँ पे टाइप करेंगे वो रीटाइप करेंगे फादर नेम। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम टाइप करेंगे, इसे फिर से यहाँ पे रीटाइप करेंगे मदर नेम। और उसके बाद आपकी एक एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। देन यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ से ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, अपने एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर। यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे और आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड एंड आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। जिसके पास आधार कार्ड नहीं हो वो इस ऑप्शन के साथ जाएगा।
जिसके साथ आधार कार्ड हो वो इजी ऑप्शन इन दोनों में से आधार कार्ड वाला ही रहेगा, तो आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू टू रेल EITTCS करेंगे और अपना आधार नंबर दर्ज करते हुए यहाँ से आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिट करेंगे। और जिसके पास आधार नहीं है वो यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे फिर से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और उन्हें अपने आधार कार्ड के बदले कोई वैलिड ID प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी हो आपके पास, वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जो भी रहेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। इशूइंग अथॉरिटी कौन है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। इशूइंग प्लेस कहाँ कहाँ से इशू हुआ था वो यहाँ पे लिखा जाएगा और इशू डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि आगे चल कर के हम RRB की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे हमें उनकी नीड रहेगी। तो उसके लिए ये दे रखा है कि पासवर्ड मस्ट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। तो यहाँ पे हमें ऐसे पासवर्ड क्रिएट करने हैं जिसमें कि कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर्स भी हो। तो ये दो एग्जांपल है, इस तरीके से हमें यहाँ पे पासवर्ड जनरेट क्रिएट करने हैं और वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करने हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे मार्क करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएंगी, लॉगिन ID एंड पासवर्ड। और उसके बाद हम होम पेज पर जाएंगे RRB की वेबसाइट पर और यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन विद आधार के साथ भी जा सकते हैं और लॉगिन विद अकाउंट क्रेडेंशियल के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन विद आधार के साथ भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे और इसके चेक मार्क करेंगे तो आपको ये मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे एंड लॉगिन करेंगे। और यदि आप अभी रजिस्टर किए गए रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल पर क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे। दैन उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। और यदि आप काफ़ी टाइम बाद लॉगिन कर रहे हैं और आपको अपना पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं। नाउ लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमें RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जनरल इंस्ट्रक्शंस का टैब मिलेगा जिसमें सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे कि यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 13 रीजनल लैंग्वेज में रहेगा एंड अदर इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में हम स्विच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑनगोइंग जो भी RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो भी वैकेंसीज अभी अवेलेबल होगी वो यहाँ पे सारी शो करेगी। जैसे कि यहाँ पे ये टेक्निकल ग्रेड 3 पोस्ट की वैकेंसी है और यहाँ पे देखें तो टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है और ये जो हम अभी अप्लाई करने जा रहे हैं वो है सेक्शन कंट्रोलर की। हम इसे अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे हमारा सेंटर या बोर्ड सेलेक्ट करना होगा जहाँ से हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अजमेर से अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दो चेक मार्क रहेंगे उन्हें टिक करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान या पहले जो भी अप्लाई कर रखे फॉर्म उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने डाटा फिल करा था वो डाटा यहाँ पे फेच हो चुका है, तो उसे एक बार फिर से फर्दर चेक कर लें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ डाटा यहाँ पे प्री डिफ़ॉल्ट फील्ड होंगे जैसे कि कंट्री यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट होगी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे एज आ जाएगी, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, उसके फादर का नाम आ जाएगा, देन मदर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे जेंडर होएगा और यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर ये पहले से ही फिल होंगे जो हमारे रजिस्ट्रेशन के दौरान हमने फिल किए थे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हो तो मैरिड और अनमैरिड हो तो अनमैरिड। और यहाँ पे हम रीजन सेलेक्ट करेंगे कि रिलीजन हमारा क्या है, तो हम हिंदू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम मदर टंग सेलेक्ट करेंगे, हमारी लोकल लैंग्वेज कौन सी है तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशंस, आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप दूसरी लोकल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यदि आपके शरीर पर कोई भी मार्क है तो यहाँ पे लिखेंगे और यदि नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क लिख देंगे और यहाँ पे वही मार्क फिर से यहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल में हम हमारी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे। यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करेंगे और यदि आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ऐसी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा SC ST और OBC नॉन क्रिमिनल रिकॉग्नाइज किए गए हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा इंडियन रेलवेज़ के अंदर।
तो यहाँ पे आई अंडरस्टूड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाद में कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा उसका नेम्स यहाँ पे लिखेंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, देन कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी जो रहेगी वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन रहे, और यहाँ पे इशूइंग डेट सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको फ्री पास चाहिए इंडियन रेलवेज़ के द्वारा एग्ज़ाम देने के लिए तो यहाँ पे इसको यस सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट एन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो आपके घर से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कम्युनिटी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। वो कास्ट सर्टिफिकेट 400 KB के अंदर होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और यदि आपको पास नहीं चाहिए फ्री ट्रेवल पास तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे SC सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे फिर से वही लिखा हुआ आ रहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यदि SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर रिकॉग्नाइज किए गए हैं तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट के अंदर। यहाँ पे हम एग्री करेंगे। यहाँ पे आप जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं यहाँ पे वो नाम लिखेंगे और यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे यदि आपको पास चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे और यदि पास नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो करेंगे। और यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से वही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसको एग्री करेंगे। एंड यहाँ पे OBC आप क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है वो अपने OBC सर्टिफिकेट के अंदर देखते हुए यहाँ पे फिल करना है। और यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे EWS सेलेक्ट करेंगे। EWS के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि ये कैंडिडेट अपना इनकम और एसेट सर्टिफिकेट बनवा लें, तो यहाँ पे हम एग्री करेंगे। और यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो भी उन्होंने बनाया है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। दैन उनकी इशूइंग अथॉरिटी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इशूइंग डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका सेक्शन हो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस जो रहेगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। स्टेट के अंदर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एड्रेस में अपना फुल एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे आपके गांव या शहर के आसपास जो मेजर सिटी है वो सिटी यहाँ पे टाइप करेंगे, अपना पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आपका परसेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे ये चेक मार्क करेंगे, और अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आती है कि जो आपने पहले फॉर्म अप्लाई किए थे उनके डाटा को फिर से यहाँ पे फैच किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसे क्रॉस मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अदर डिटेल वाले सेक्शन में देखेंगे कि कैटेगरी डिटेल, जैसे कि यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कौन सी सर्विस में थे, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपकी रैंक सेलेक्ट करेंगे। दैन डेट ऑफ एंट्री, आपने कब ज्वाइनिंग लिया था वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप आगे अभी भी डिफेंस आपकी सर्विस में है या नहीं है, वो यस और नो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे और डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे लिखेंगे, रीज़न ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और यदि आप सर्विस में नहीं हैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएगा PWBS डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, दैट इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क्स। तो यहाँ पे अगर हैं तो यस करेंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड सब डिसेबिलिटी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। दैन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे फिल करेंगे। नाउ PWBD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, इशूइंग डेट यहाँ पे फिल करेंगे और UDID यहाँ पे फिल करेंगे। और अगर नहीं है डिसेबिलिटी तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको स्क्राइब की भी ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फीस के अंदर कंसेशन मिलेगा, बाकी कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलेगा RRB रेलवे रिक्रूटमेंट में। तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस और यहाँ पे एग्री करेंगे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप जो आपके पास इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का जो भी डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और इशू डेट यहाँ पे फिल करेंगे। और यदि आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। अगर आप रेलवे में पहले से सर्विंग कर रहे हैं या आपकी जॉब है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसके रिगार्डिंग HRMS ID यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी NOC जो आपकी अथॉरिटी से NOC अप्लाई की है वो नहीं की है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे
तो यहाँ पे कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप वहाँ पे एप्लीकेंट यहाँ पे सर्व कर रहे हैं वो फिल करेंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्किंग लिखेंगे, यहाँ पे आपका किस जोन में आप वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। और यदि आप रेलवेज़ में एम्प्लॉय नहीं हैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी होगी। अगर आप रेलवे के अलावा कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो वो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है या पब्लिक सेक्टर में है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल और रिफंड ऑफ फीस, जो हमारी एप्लीकेशन फ़ीस है उसके रिफ़ंड के लिए बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। बैंक डिटेल में हमें सिर्फ़ और सिर्फ आधार नंबर देना है जो कि हमारे बैंक के साथ लिंक है, वो यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फिल करनी है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले टेंथ की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि हमने कहाँ से पास किया था तो वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, दैन यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे आप किस बोर्ड से पास किए थे, दैन डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे फिल करेंगे। और आपकी टेंथ के मार्कशीट पे जो रोल नंबर लिखा हुआ है वो रोल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। और टेंथ की मार्कशीट के ऊपर जो सीरियल नंबर दे रखा है वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें टेंथ की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी। और इसमें अगर हमें एडिट करना हो तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें हमारी ग्रेजुएशंस की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने किस में ग्रेजुएशन किया वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नेम है वो यहाँ पे कोर्स जो आपने किया है जैसे कि बीटेक या बीए वो सेलेक्ट करेंगे। कौन सा स्टेट से किया था वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया वो सेलेक्ट करेंगे। आपकी कॉलेज का नाम क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। देन पासिंग डेट यहाँ पे लिखेंगे एंड परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे ना। उसके बाद यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड का नेक्स्ट स्टेप ओपन होता है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जैसे कि लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। जैसे कि जो फ़ोटो होगी वो उस फ़ोटो में जो भी एप्लीकेंट होगा उसको नॉन वाइट क्लॉथ पहनना है, वाइट के अलावा कोई दूसरा क्लॉथ पहनना है। और जैसे कि कैप, मास्क एंड सन ग्लासेस नहीं लगाने हैं। तो ये सारे नियम्स को पढ़ते हुए यहाँ पे हम लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे। और अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में नहीं रखते हुए अगर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करने से पहले कुछ सैंपल्स देख लेते हैं, जैसे कि रिजेक्ट होने के ये सैंपल्स हो सकते हैं और करेक्ट पोजीशन ये रहेगी हमारी लाइव फ़ोटो कैप्चर करने की। तो यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट इज़ कैप्चर लाइव इमेज एंड कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। यदि आप अपने लैपटॉप या पीसी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उसके साथ वेबकैम अटैच हैं तो हम यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि 3 बार ही अलाउ किया जाएगा हमें कैप्चर करने के लिए 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे हम कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और पूछा जाएगा कि आप जुड़वा है, अगर हैं तो यस, अगर नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे एंड कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक। यहाँ पे हमारा लाइव कैप्चर करने के लिए वेबकैम ऑन हो जाएगा और इसमें हमें सही फेस रखते हुए कैप्चर करनी है लाइव फ़ोटो। और दूसरा ऑप्शन है कि कैप्चर लाइव फ्रॉम मोबाइल। यदि आपके पीसी या लैपटॉप में वेबकैम नहीं चल रहा है तो हम यहाँ पे मोबाइल से लाइव इमेज कैप्चर करेंगे। उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक क्यूआर कोड अपीयर होगा। उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल या दूसरे टैबलेट वगैरह से स्कैन करेंगे तो हमें एक वेब पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ पे हमने इसी आरआरबी की लॉगिन क्रीडेंशियल के साथ लॉगिन करना है और अपने वेबकैम के लिए परमिशन देनी है। उसके बाद वहाँ से हम लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे। फ़ोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ पे हम सिग्नेचर के रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे कि सिग्नेचर की साइज़ 50 mm टू 20 mm होनी चाहिए और सिग्नेचर की केबी के अंदर 49 KB से कम होनी चाहिए और 30 KB से ज़्यादा होनी चाहिए। उस फाइल को हम इस तरीके से यहाँ पे अपलोड करेंगे। हम यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम चेक मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू वाला टैब ओपन होता है जिसमें कि हमें यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट यहाँ पे शो करती है। वहाँ पे हमें जो भी पहले हमने डाटा फिल किया है, जो भी हमने जोन सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट यहाँ पे शो करेगी। उनमें हमें क्या प्रेफरेंस रखनी है उसके हिसाब से यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये प्रेफरेंस हमारे यहाँ पे फिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें चेक मार्क करना है और उसके बाद डिक्लेरेशंस के अंदर यहाँ पे हमें फिर से 2 बार चेक मार्क करना है और यहाँ पे हमें प्लेस एंटर करना है जहाँ से हम फॉर्म भर रहे हैं, उस प्लेस का नाम लिखना है। यहाँ पे हमारा सिग्नेचर शो कर रहा होगा
और यहाँ पे हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे सामने एप्लीकेशंस का कंप्लीट प्रीव्यू आ जाएगा। उस प्रीव्यू फॉर्म के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारी सारी दी गई इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो ठीक, अगर नहीं है तो यहाँ पे हमें एडिट का ऑप्शन दे रखा है, और अगर सारी करेक्ट है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए पूछ रहे हैं तो यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए क्लिक करेंगे ओके। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के लिए बोला जा रहा है, तो फ़ी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे हम पे कर विथ SBI क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्री करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमें UPI से पेमेंट करना हो तो यहाँ पे UPI पे क्लिक करेंगे, UPI QR के ऊपर क्लिक करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक QR कोड शो करेगा, उस QR कोड को मोबाइल से स्कैन करते हुए हम पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद हमें सक्सेस का एक स्टेटस शो होगा और यहाँ पे हमारा फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा।